मेन लीड है, तो इसके कनेक्शन किन वायरिंग से होने हैं। यहाँ पे ये मेन लीड एक यहाँ लग गई और एक ये मूविंग वाली मोटर उसके साथ लग गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं मुश्ताक अहमद और आप देख रहे हैं मिस्टर फायद इलेक्ट्रिक DIY। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है ये 220 वाला यानी AC रूम कूलर। तो इसके कनेक्शन आज हम आपको दिखाएंगे कि इसके कनेक्शन किस तरीके से करने हैं। ये तो पहले कनेक्शन ऑलरेडी हुए हैं, लेकिन हम आपको दोबारा नए तरीके से दिखाएंगे कि इसको किस तरीके से करना है। तो वीडियो हमारी लाजमी अंत तक देखिएगा ताकि आपको कभी करने पड़े तो आपको उलझन ना हो। तो हम आपको बिल्कुल बासानी तरीके से जो है वो समझाएंगे ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले ये एक स्विच है, सिलेक्टर स्विच इसको बोलते हैं। ये वाला है जो इसकी ग्रिल है, इसको मूव करता है। ये इसका बटन है, स्विच है, उसको ऑन ऑफ करता है। उसके बाद ये हमारे पास दूसरा स्विच है जो कि इसकी फ़ैन यानी इसकी ब्लोअर है, उसको ऑन ऑफ करता है। तो ये वाला जो स्विच है ये इसकी ब्लोअर को ऑन ऑफ करता है और इसकी यानी कि स्पीड 1 और 2 हाई और लो को ये सिलेक्ट करता है। इसको सिलेक्टर स्विच भी बोलते हैं इसका, और ऑन ऑफ स्विच भी बोलते हैं। तो ये इसकी लाइट है। तो ऑलरेडी ये देखें इसकी स्पीडें लगी हैं। ये लाइट है, लाइट की मेन लगी है, और ये वाली 2 वायर्स हैं, ये इसकी स्पीड है हाई और लो, ये दोनों कनेक्शन हुए हैं। और इसी तरीके से ये दोनों को ये ब्लू वाली वायर ये मेन के साथ जोड़ दिया गया है। दोनों को करंट मिल गया है इस ब्लू वायर से। और ये यहाँ पे एक लूप लगाकर यानी कि आप दोनों तरफ इसको घुमाएंगे तो ये दोनों साइड पे इस ग्रिल को ऑन करेगा, और जो सेंटर वाला पॉइंट है यहाँ पे रख के ये ऑफ़ करेगा इसको। और इसका थोड़ा सा उल्टा है, इसकी ये साइड वाली जो है साइड वाला टर्मिनल है पॉइंट है, इस पे ये ऑफ़ होगा, और इस पे हाई और लो की 2 ऑप्शन हैं इस पे। तो ये थे यहाँ के कनेक्शन। अब इसको जो है बैक वाली साइड पे घुमाते हैं। ये अंदर वाली साइड आपने देख लिया है। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ एक ही वायर का कनेक्शन आएगा और आगे से हमें 3 पॉइंट निकलेंगे। ये 3 पॉइंट कौन से हैं? ये 2 स्पीटें हैं और ये एक ग्रिल की मोटर जो लगी है, मूविंग मोटर, उसकी वायर है। उसके अलावा इसका जो तो ये वाली साइड पे ये 2 स्पीड हैं जो पहले आपको उस तरफ दिखाई हैं। इसकी 2 स्पीडें हैं, और ये इसकी मोटर जो पीछे लगी है मूविंग वाली, ये उसकी 2 वायर हैं, एक न्यूट्रल और एक फेस को, यानी एक ऑन ऑफ से आ जाएगी, और एक जो मेन लीड लगाएंगे उसके साथ इसका कनेक्शन हो जाएगा। उसके बाद ये रेड वाली वायर जो है इसकी मेन वायर है, जिससे इसके जो है वो चक्कर सीधे होंगे, और ये एक मेन यहाँ लग जाएगी और एक वो उस सेलेक्टर स्विच को लग गई। तो इस तरीके से ये दोनों वायर अपना काम करेंगे। इसके अलावा इसका जो पंप लगा है ये तो इसके साथ ही है, लेकिन इसको ख़राब होने की वजह से इसको लैदा कर दिया गया और छोटा चैना वाला पंप इसमें फ़िट कर दिया गया है। तो वो तो सीधा सीधा ही कनेक्शन है उसका, उसकी 2 ही वायर होती हैं, तो वो भी किसी स्विच के साथ आप फिट कर सकते हैं।
तो अब मेन लीड दिखाते हैं और पंप के कनेक्शन भी आपको दिखाते हैं कि वो हम किस तरीके से फ़िट करेंगे और इसकी फ़िटिंग मुकम्मल दिखाएंगे। तो आगे से हमने आपको कनेक्शन दिखा दिए हैं। अब ये मेन लीड है, तो इसके कनेक्शन किन वायरिंग से होने हैं। यहाँ पे ये मेन लीड एक यहाँ लग गई और एक ये मूविंग वाली मोटर उसके साथ लग गई। यहाँ पे ये कैपेसिटर है इसका, और कैपेसिटर की जो स्टार्टिंग के साथ यानी कि मेन स्टार्टिंग वाली है उसके साथ एक लग गई, और ये एक जो रनिंग वाली है उसके साथ लग गई। ये उसकी 2 स्पीडें हैं। उसके बाद यहाँ पे ये ग्रेल वाली मोटर है उसकी एक, और इसकी स्विच की, और ये लाइट है इसकी एक यहाँ मेन के साथ और एक जो अंदर हमारी मेन है उसके साथ लग गई। तो इस तरीके से ये मेन कनेक्शन है इसके, इसमें ज़्यादा उलझन नहीं है। अब रहा पंप का सवाल, तो वो सीधा सीधा ही आपने मेन के साथ लगा देना है। अगर उसका स्विच आप लैदा लगाना चाहते हैं तो उसकी आपको आल्टेशन करनी पड़ेगी। वो स्विच के लिए आपको लैदा जो है वो सुराख लगाकर कोई भी बटन आप या स्विच वगैरह किसी तरीके का भी आप पंप का लगा सकते हैं। तो ये थे इसके कनेक्शन। अब इसकी फिटिंग जो है वो भी आपको दिखाते हैं। और ये ब्लोअर वाला जो है एयर कूलर है, तो इसकी हवा तो काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन अब ये मॉडल बहुत कम रह चुके हैं। तो ये रहा कूलर का दूसरा हिस्सा, पंप वगैरह और इसका जो सर्किट है पानी वाला और इसकी जालियां वगैरह। तो ये काफ़ी पुराना मॉडल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी कनेक्शन, इसकी फ़िटिंग, हर चीज़ हमने मुकम्मल कर ली है। क्योंकि फ़िटिंग का तो इतना मसला नहीं होता, वो स्क्रू वगैरह ही लगाकर इसको फ़िट कर दिया जाता है। तो मसला था मेन कनेक्शनों का, तो वो भी हमने आपको दिखा दिए हैं। उम्मीद है कि आपको ये हमारी छोटी सी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।